और भी बाकी सब सोच के रखो, किसी को कुछ पूछना हो तो। यस राजीव बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी कभी कभी ओम ऐसा भी होता है शांति। ना, तो जैसे हम लोग तो आज तक भी मम्मी से ये नहीं कहते कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, कैश दो या हाँ। मिठाई दो, जो भी करो बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब ठीक है। पर हम्म। आजकल लड़कियां तो मांग के भी लेती है ना मायके क्योंकि वालों से। पता नहीं है ना। हाँ, हाँ लेती है उनको दीदी। पता नहीं ना, तो लेते हैं। वो इसलिए हाँ। लेते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि अनजाने में ही वो कर्जदार बन गए, अच्छा है तो। ना। हम तो बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं कि उसका असर क्या हमें आगे जाके मिलने वाला है। हम्म, इसलिए। अच्छा, भाई कुछ तो ठीक है। मम्मी पापा जैसे उनकी हैसियत के हिसाब से देते हैं, भाई ससुराल वालों के हिसाब से देना है भाई, भाई। हम्म। और हैसियत है, अपनी भी है और सामने वाले की भी हैसियत है, तो देते हैं। और हम्म। कभी कभी लड़कियां खुद भी कुछ अच्छी चीजें पसंद कर लेती हैं, तो कहता लगता है ना कि भाई पसंद कर रही है, तो भाई ये जैसे 5 तोले हाँ। के कपड़े देने हैं तो उसने 7 के पसंद कर लिए, तो फिर देने ही पड़ते हैं हम्म। कि भाई बेटी की पसंद है तो देना ही है। और फिर हाँ। अब ये तो जब जैसे शादी। पहली बात हाँ। तो बाबा के हिसाब से तो बाबा तो बोलता है लेना देना करना ही नहीं। सबसे पहले तो औरत, एक औरत ने हाँ। ही, हाँ, ये जिम्मा उठाना है कि ना मुझे मैके से लेना है, ना मुझे कुछ देना है। देने की नौबत आती है ना तब दो, मतलब लेने की नौबत आए ना तो लेना मना कर दो। सबसे पहला स्टेप तो वही से स्टार्ट करना है। हाँ। और डाउरी के मामले में लड़कियों ने तैयार ही नहीं होना है वहाँ शादी करने के लिए जहाँ डाउरी मांगी जाती है, डाउरी हाँ। दी जाती तो डोरी है। के अगर दीदी ये जिम्मेवारी। अलग रही, पर जैसे तैयार होना है तो फिर मतलब इतने सारे खर्चे करवा लेती हैं लड़कियां भाई, जैसे वो हाँ, तो आती है उनको तो, इसका समझदारी आनी जरूरी है। है ना। तो मतलब जो जेंट्स होते हैं वो तो पिस जाते हैं ना अंदर ही अंदर। भाई लड़कियां हाँ। डिमांड करती है हमें यहाँ तैयार होना है, यहाँ बाल सीधे करवाने, ये करवाना है, वो करवाना है, और उनको मजबूर होकर यस। करना पड़ता है, कुछ बोल नहीं सकते। यस। हाँ। यस। तो ये भी करना तो वो है एक तो तरह हमें से। पहले, मैं नहीं, वो तो मैंने पहले डिस्कस किया है लॉ शर्मा में ना। ये औरतें भी अगर सच्ची सवरती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए ही करती है ना। अगर बाल वो ब्यूटी पार्लर में जा रही है, उसको एप्रिसिएशन किससे चाहिए होता है? वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। मेन वो सच्ची सवरती है अपने हस्बैंड के लिए ही। हस्बैंड ने उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। पूरी दुनिया कितनी भी एप्रिसिएशन कर ले, पर अगर हस्बैंड ने उसको बोल दिया ना ये तेरे पर अच्छा नहीं लग रहा या ये ढंग का नहीं दिख रहा, तो कभी वापस उसका मन नहीं करेगा वैसा सजने का, संवरने का, भले ही दुनिया ने कुछ भी बोला हो। ठीक है। अच्छा। जी जी जी। और फिर आजकल ये खर्चे भी तो बहुत होते हैं ना, हम लोग के नहीं टाइम नहीं, में तो। आजकल तो बहुत है, ऐसे तो बहुत खर्चे हैं। इसीलिए तो हाँ। कहा ना कि एक औरत ने अगर अपनी जिम्मेवारी समझी, है, अभी आगे आएगा जहाँ पे हम और भी टॉपिक लेंगे जिधर मेन रोल औरत का किस तरह होना चाहिए, है, और किस तरह उसमें बदलाव अगर आया तो इस दुनिया को स्वस्थ बनने में टाइम नहीं लगेगा। यही वजह है कि बाबा ने ज्ञान का कलश हाँ। उसके सिर पे दिया पर है वो सबसे पहले। दीदी जिसकी शादी होती है वो तो तैयार होती है, पर संग संग दूसरे भी पता नहीं कितना खर्चा करवा लेते हैं मेहंदियों में, और ये कुछ साड़ी पहनने पहनने में इतना खर्चा हो जाता है, तो ये भी तो भारी हम्म। खर्चा है ना। लोड तो पड़ता है हाँ ना जी। जेंट्स पर। हाँ जी। मेरे घर में तो खैर ऐसा जरूर। होता है, पर कम होता है, पर हम मायके में देखते हैं ना, तो अंधाधुंध बस, बस पता नहीं क्या, हम तो देखते ही रहते हैं। हम लोग ने कभी तो अभी कर्जे तो बढ़ेंगे आई ही, पे भी वो सर्च नहीं वापस से करवाई। रिटर्न भी करने ही है। आई पे भी फिर कभी से सर्च रिटर्न नहीं भी करने पड़ते हैं। करवाई। हाँ हाँ जी। चलो ठीक है, कहते हैं हम भी कहते हैं नसीब अपना अपना। ओके राजीव। ओम शांति। ओके राजीव। ओके। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है, कोई शेयरिंग करनी है? नहीं। ठीक है। अभी हम जाते हैं दूसरे रिश्तों के कर्जा। रिश्तों के कर्जे में, दूसरे कर्जे में जो हम डूबते हैं मोस्टली, यहाँ पर हर एक आत्मा इस कर्जे में डूबती है। हाँ? वो कौन सा है? फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम रिश्तों को, हाँ,
फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मतलब फॉर ग्रांटेड क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? किसी को वो वर्ड याद आता है? ठीक है, फॉर ग्रांटेड लेना मतलब जैसे स्पेशली माँ को हर वक्त माँ है समझ लेगी ना, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना। फॉर ग्रांटेड लेना मतलब उसकी अहमियत तो बहुत रहती है जीवन में, उस इंसान की, उस रिश्ते की अहमियत हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होती है, मूल्यवान होती है, मगर उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। उसका फायदा उठाना, उस रिश्ते का फायदा उठाना ना, या मजबूरी का फायदा उठाना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड क्या है, मैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर ग्रांटेड लेना। मतलब हाँ चलो घर के ही मेंबर्स है ना, समझ जाएंगे। तो हम ज्यादा ध्यान बाहर के लोगों की तरफ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वहां से हमें कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, नाम मिलेगा, शान मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, इम्पोर्टेंस मिलेगा। बाहर के लोग अरे ये कितना है, ये कितनी करती है बाहर हमारे लिए, ये वो, यही चीज है जब वो घर के लिए करेंगे तो उतना नाम नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, घर के जितने रिश्ते हैं हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों के जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो उनके पेरेंट्स, है ना। बचपन से जब मतलब उनको जन्म देने से लेके बड़ा होने तक, जिम्मेवारी संभालने तक, या बाद में भी माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को साथ देते हैं। पहले तो पूरी जिम्मेवारी उनको दीदी उठाते फॉर हैं। ग्रांटेड मतलब मिस यूज करना, मतलब उसको तो एक्सेप्ट कर, ये तो करेगी करेगी और किसी का कोई माने या ना, मतलब फॉर ग्रांटेड मतलब मिस यूज करना। मिस यूज करना नहीं, एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं है वो, मतलब उसको आप मतलब उसको तो आप एक्सेप्ट करना ही है ना कि हाँ और तो कोई करेगा या नहीं करेगा, मतलब मेरी माँ है या जो भी जो थोड़ा कमजोर करी कह लो उसको, मतलब हिंदी में। अब वही मतलब उसको हिंदी में मैं तो वर्ड एग्जैक्टली तो हल्के में लेना, हाँ हल्के में लेना, हाँ हाँ हल्के में लेना, कि ये तो करेगी और कोई मेरे को माने। बहुत एक अच्छा वर्ड याद है। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो आप लोगों को वो बातें समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहती हूँ फॉर ग्रांटेड लेना, है। जैसे हम क्यों उस रिश्ते के कर्जदार बन जाते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के कर्जदार कब बनते हैं? हम बोलते हैं ना माता पिता के ऋण चुका नहीं सकते, वो क्यों नहीं चुका सकते हैं? बाकी की जो चीजें है, जो माँ बच्चे को जन्म देती है, छोटे से बड़ा करती है, ये तो माँ का औदा है, माँ का करते हुए वो पूरा कर रही है ना। वो माँ का धर्म है करना, पिता का धर्म है करना, उसका कर्तव्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कर्जा नहीं बनता बच्चों के ऊपर, है। बच्चों के ऊपर ये, इसको ऋण नहीं बोलते, इसको कर्जा नहीं बोलते। हर एक माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया है, मगर वो कर्जा कब बनता है बच्चों के ऊपर, है जब उन्हें पता है कि उनके जीवन में माँ बाप की अहमियत इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। पर वो अहमियत, उस अहमियत को ही फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जब तुलना की जाती है बाकी के रिश्तों में, तो जब उनको पेरेंट्स को ज्यादा तवज्जो बोलते हैं, इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, उनका देखभाल ज्यादा करना चाहिए, या उनकी इम्पोर्टेंस महत्व देना चाहिए जहाँ पेरेंट्स को, वहां पर हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और सिचुएशन के हिसाब से या प्रसंग सर्कमस्टेंस के हिसाब से हम दुनिया को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे पेरेंट्स को नहीं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल में लो शादी ब्याह का मामला होता है, जहाँ पे माँ बाप पसंद कर रहे हैं लड़की को, वहां पे माता पिता के, जैसे माँ के मैके वाले भी आएंगे, जो भाई बहन भी आ रहे हैं, पिता के भी मतलब चाचा चाची जो है वो है, दादा दादी, ये सब आ रहे हैं। अब लड़की को पसंद करना है, तो लड़का अगर पूछ रहा है, मशवरा पूछ रहा है, तो उसको वो इसको अगर सबसे ज्यादा मासी पसंद है या उसको बुआ पसंद है, तो मासी और बुआ की राय लेगा लड़की के बारे में, यहाँ पे तो उसको पता है माँ की राय, तो मुझे पता है कि माँ को क्या पसंद है, वो एक वर्ड से भी माँ को नहीं पूछेगा
कि माँ क्या लड़की ये सही है या नहीं है, या पिता को नहीं पूछेगा सही है या नहीं है, मगर वो राय किसकी लेगा, बुआ की या मासी की या नानी की या दादी की, है ना। तो यहाँ पर इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड में ले रहे हैं कि माँ को एक बार भी नहीं पूछा गया कि माँ तुझे एज ए बहू ये पसंद आई थी या नहीं आई थी। समझ में आया कैसे सिचुएशन के हिसाब से हमें फॉर ग्रांटेड देते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चा कर्जदार बन गया माँ का। हाँ? इस तरह से ही बहुत जगह पर हम जहाँ पे जिन रिश्तों की इम्पोर्टेंस होती है, हाँ? उनको वो जब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तब हम उस रिश्ते के कर्जदार बनते हैं। जैसे भाई बहन का रिश्ता हो, हाँ, बच्चों का पेरेंट्स का रिश्ता हो, दादा दादी का एंड पोता पोती का रिश्ता हो, हर एक रिश्ते में हर एक का अपना वजूद है, हर रिश्ते का एक वजूद होता है ना। और हर रिश्ते का कोई ना कोई सिचुएशन के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट जगह होती है, और उस इम्पोर्टेंट जगह पर अगर उसकी वैल्यू नहीं की जाए, उसकी कदर नहीं करते, हाँ, फॉर ग्रांटेड लेना मतलब कदर नहीं करना है, उस रिश्ते की कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, हाँ, तब तुम उस रिश्ते के कर्जदार बनते हो। समझ में आया। हम बहुत बार बोलते हैं माँ का तो ऋण हम चुका नहीं सकते, पिता का ऋण चुका नहीं सकते, हाँ, इसका ऋण चुका नहीं सकते। ऋण कौन सा चुका नहीं सकते? माँ ने जन्म दिया, नहीं, वो तो उसका फर्ज था, और तुमने उसको माँ करके पुकारा, हाँ, वहीं पे उसका जीवन सार्थक बन गया। तो वो ऋण नहीं हुआ, वो कर्जा नहीं हुआ, वो अपना फर्ज पूरा कर रही है। पिता भी अपना फर्ज पूरा कर रहा है। क्लियर है। कर्जा कहाँ बनाते हैं हम, हाँ, जब उस रिश्ते को, हाँ, रिश्ते की कदर नहीं करते, उनको जिस वक्त जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उस वक्त वो इम्पोर्टेंस उनको दी नहीं जाती। हाँ, जहाँ पे बेटा बेटी, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को भी ले लो, ठीक है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बहुत बार फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ? बच्चे कितना भी कर लेते हैं पेरेंट्स के लिए, बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चा बहुत केयर करते हैं अपने पेरेंट्स का, हाँ? मगर पेरेंट्स हर वक्त शिकायत ही करेंगे बच्चों को लेकर। हाँ? मेरा बेटा तो ऐसा ही है, मेरी बेटी तो ऐसी ही है, वो तो यही नहीं है, वो ही नहीं है, देखो उसका बेटा क्या करके लाया, देखो उसका बेटा कितना पढ़ रहा है, उसका बेटा देखो कितनी बड़ी सैलरी का जॉब मिला है, ये है वो है। तो वो कभी अपने बच्चों की, हाँ, तुलना दूसरे बच्चों के साथ में या बाहरी दुनिया के साथ में करके उन बच्चों की रिश्ते की कदर नहीं करते। वो बच्चे जान भी निकाल के रखे हैं अपनी पेरेंट्स के लिए, वो हर हाल में उनको खुश देखने की कोशिश करते हैं, वो इतनी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, है, इवन माँ की बात है, पेरेंट बोला मतलब माँ और पिता दोनों आते हैं, हाँ, अपनी ही अकड़ में रहते हैं, उनको अपना ही एक अभिमान होता है। किस चीज का अभिमान होता है? हो सकता है उनके पास धन बहुत हो, हाँ, या हो सकता है उनकी अपेक्षाएं अपने बच्चों से बहुत ही अलग हो, हाँ? और इतनी अपेक्षाएं ज्यादा होने की वजह से बहुत हद तक तो अपेक्षाएं बच्चे पूरा करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी माँ बाप की मुंह से कंप्लेन खत्म नहीं होती। तब जाके माँ बाप, हाँ, बच्चों के कर्जदार बनते हैं। समझ में आया। बच्चों के भी कर्जदार बनते हैं माँ बाप तब जब वो उस रिश्ते की कदर नहीं करते, हाँ, जब देखो तब वो अपने बच्चों को, हाँ, कम दिखाने की कोशिश करते हैं दुनिया के सामने कि वो लायक बच्चा ही नहीं है, वो कुछ भी ध्यान देखता नहीं है, हमारी कदर करता नहीं है। बहुत बार ऐसी, हाँ, ये भी चीजें होती है। ठीक है। दूसरा है भाई बहन का रिश्ता। भाई कभी कभी प्रोटेक्टिव रहता है अपनी बहन को लेकर, क्योंकि वो जब बाहर दुनिया में जाता है और दुनिया का सिचुएशन देखता है कि कितनी, हाँ, बुरी हालत है दुनिया की, कि किस तरह लड़कियों का जीवन भी इनसिक्योर हो गया है, तो वो बहुत बार अपनी बहन को लेकर प्रोटेक्टिव हो जाता है, हाँ, कि भाई ढंग से कपड़े पहन के जा, जब बाहर जाती है तो ढंग से व्यवहार, बिहेवियर तेरा अच्छा रह, ये रह। मगर बहन जो है अपने भाई की, हाँ, कदर नहीं करती। वो जो उसको बताते रहता है
तो बोलता है कि तू तू तो तेरी हरकतें ध्यान रख, तू क्या करता है वो देख। हाँ, तू जब देखो तब मेरे पे पाबंदियां लगाता है, बाहर की दुनिया कैसी है मुझे भी पता है। और वो उस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लेती है। हाँ, वो अहमियत नहीं देती। भाई जो है वो उसको सिर्फ, हाँ, बाहर की दुनिया का, एक ये दिखा रहा है कि क्या रूप है बाहर की दुनिया का, तो एक बहन में किस तरह से संभल कर रहना चाहिए। मगर उस रिश्ते की अहमियत बहन अगर नहीं करती है तो वो उस रिश्ते का कर्जदार बनती है। सेम ऐसा ही भाई के लिए भी है। जब बहन कभी भाई को, हाँ, बाहरी दुनिया को देखकर जब भाई को कुछ गाइड करती रहती है कोई, कि भाई बुरी संगत में मत जा, इधर मत, ऐसे लड़कों के साथ में उठ बैठ मत कर, या कुछ भी है, उसको बहुत अच्छा सा बड़ी बहन या छोटी बहन होकर भी उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। हाँ, और उस वक्त अगर भाई अपनी बहन को, हाँ, नीचे दिखाने की कोशिश करे या फिर उसकी कदर नहीं करे उसके, हाँ, सजेशन की, और उसी को भला बुरा बोल के, हाँ, उसको चुप करा दे, तो वो भाई भी उस रिश्ते का कर्जदार बनता है। हाँ, हम कर्जे कैसे बनाते हैं रिश्तों के? हाँ, जब उन रिश्तों की वैल्यू नहीं समझ पाते, और ये आगे जाके हमें, हाँ, अगले जन्म में या उसी जन्म में उन रिश्तों को खोकर, हाँ, कुदरत हमें उसकी वैल्यू सिखाता है। या अगले जन्म में उन रिश्तों की कमियां हमारे जीवन में आ जाती है। कभी बहन को भाई नहीं मिलता, भाई को बहन नहीं रहती। हाँ, बच्चे जन्म लेते तो माँ बाप ही नहीं होते उनको, या हस्बैंड एंड वाइफ है तो उनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। इस तरह की जब तुम्हारे जीवन में ये कमियां जब रिश्तों की नजर आती है तो समझ जाना कि तुमने इन रिश्तों के बहुत कर्जे कर कर आए हो। हाँ, जब तक वो कर्जा ना चुकाए तब तक उस रिश्ते की तुम्हें प्राप्ति नहीं है। समझ में आ रहा है आज इतनी दावाडोल क्यों है दुनिया, कहीं पे भी, हाँ, संपूर्णता क्यों नहीं है? क्योंकि उन रिश्तों के कर्जे भी हम ढो रहे हैं। कोई ना कोई रिश्ते को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। माँ माँ को देख लो, हाँ, पूरे टाइम बच्चे का इंतजार कर रही होती है, हाँ, और शाम को बच्चा आके बोलता है माँ मैं तो बाहर से खाना खा कर आया, तू खा के सो जा, और वो अपने रूम में चले जाता है। ये हो गया, उसने कितना बड़ा कर्जा कर लिया अपनी माँ के इंतजार का। हाँ, कभी ऐसा वक्त भी आए कि वो इंतजार करते रहे माँ का, और माँ, हाँ, ऑफिस से घर जल्दी पहुंचे ही नहीं। हाँ, अगले जन्म में ऐसा हो कि माँ को, हाँ, जॉब करनी पड़े, और जब वो बच्चा छोटा हो उस वक्त उसको जब माँ की जरूरत पड़े तब माँ उसके पास नहीं है। वो जॉब कर रही हो या कुछ और काम कर रही हो, जहाँ उसको जब जरूरत है वो इंतजार कर रहा है, तब माँ उसको उस तक पहुंचती नहीं है। और यहाँ पे भी फिर बच्चा कंप्लेन करता है, हाँ मेरी माँ को तो मेरी वैल्यू ही नहीं है, वो तो आती ही नहीं है वक्त पे, हमको तो बासी खाना खाना पड़ता है, नौकरों के हाथ का खाना पड़ता है। ऐसे कंप्लेंट्स मिलती है। भाई ये कर्जा कौन किया? हम्म ये बहुत सोचने वाली बात है। जब जब हम, हाँ, दूसरों पे ब्लेम करते हैं ना, अब कर्जा हम कर रहे हैं अपने जीवन में, रिश्तों के भी कर्जे हम कर रहे हैं, मगर जब उस रिश्तों की भुगतानी करनी पड़ती है हमें, हाँ, तब हम ब्लेम उन रिश्तों को देते हैं। हाँ? अब बताओ कौन कौन अपने अपने रिश्तों में, हाँ, कितनी कदर करते हैं और कितना, हाँ, कर्जा कर चुके हैं। हाँ? और आज कौन कौन अपने जीवन में उन रिश्तों के कर्जे भर रहा है। मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ, अपने मम्मी का। मम्मी जब 10 बजे मेरे को फोन करती थी चाय के लिए तो बहुत बार मैं फोन उठा नहीं पाती थी, कुछ ना कुछ काम रहता था या कुछ, तो मैं बाद में फोन करती थी। और आज देखो मैं राह देखती हूँ, इंतजार करती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे कॉल करे, पर अब तो मम्मी ही नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी कमी मुझे महसूस होती है मेरी माँ की।
इस तरह का कर्जा, इसको कहते हैं कर्जा। वो कर्जा में सोने नहीं देता। ऐसे बहुत सारे रिश्तों के कर्जे होते हैं हमारे जीवन में। अच्छा, अभी आप लोग बताइएगा, ऐसे फ्रेंड्स को भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ? दादा दादी को, नाना नानी को, मासी को, बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमारे लिए सेल्फलेसली हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछे बगैर उन्होंने हमें हर वक्त हेल्प किया है। मगर जब हमें वो रिपे करने का वक्त आता है ना, तब हम उन रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब हमें वापिस से वो कर्जा चुकता करने का वक्त आता है तो हम उन रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब उन रिश्तों की वैल्यू नहीं करते, और तब हम कर्जदार बन जाते हैं और ऋण के साथ हमें वो कर्जा चुकाना पड़ता है। ठीक है, ये है रिश्तों के कर्जे, फॉर ग्रांटेड लेना, कदर नहीं करना रिश्तों की। अब बताओ, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं इसको लेकर या अपना कुछ अनुभव शेयर करना